रहकर ये सोचनीय है कि कभी भी दिन दहाड़े किसी भी हमला हो सकता है। आज शासन प्रशासन की कमी, शासन प्रशासन की उनको डर नहीं। आज लोगों को अगर उनको डर होता तो ऐसा काम नहीं करता, दिन दहाड़े करना आने का काम नहीं है। और दोस्तों नमस्कार, दोस्तों तक तो मौजूद भाईंदर पर भाईंदर की जो मार्केट हमारे बच्चे दुकान आप देख रहे हैं, इनकी बात से जुड़ गई है। इस अप्रैल को दिन दहाड़े सुबह के समय एक बड़ा सामना हुआ, बड़ा क्राइम यहाँ पर अंजाम दिया गया। यहाँ काम करने वाले राक्षस की निर्मम हत्या कर दी गई रोहित पवार नाम से आरोपी द्वारा। इसके पूरे मामले के पीछे जो जानकारी सामने आई वो जानकारी कुछ ऐसी है कि रोहित पवार इनका नैना नाम की महिला से शादी हुई थी और उनकी लगभग 10 साल की बच्ची ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन नैना में और रोहित पवार में किसी बात को लेकर अनबन थी और कानूनी तौर पर भले ही शायद कानूनी तौर पर उन्होंने तलाक किया था नहीं, लेकिन सामाजिक तौर पर वो अलग रह रहे थे, उनका तलाक हो चुका था। नैना जो है और नैना और राकेश की शादी होने वाली थी। ये चीज कहीं ना कहीं रोहित पवार को गवात नहीं और रोहित पवार ने किसी चीज का बदला लेने के लिए राकेश की निर्मम हत्या कर दी। सोमवार के दिन तो सुबह के समय जब राकेश दुकान खोल रहे थे हर रोज की तरह, उसी समय रोहित पवार आए, अपने हाथ में चाकू लिए होते, वो आकर दुकान में घुसे और चाकुओं से खोद दिया। तब दुकान को राकेश और उसके बाद जब भागने लगे तब यहाँ पर दर्शकों ने उन्हें दबोचा। दबोचने के बाद में पुलिस के हवाले किया और रोहित के समय पुलिस की कस्टडी में है। इस मामले ने एक बार फिर दहाड़े हुई हत्या के सामने ने एक बार फिर यहाँ पर कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। मेरा भाईंदर वैसे विरार राजस्थान के अंतर्गत कानून व्यवस्था का क्या डर अपराधियों में है, ये बात सामने आ जाती है। अभी लगातार मेरा भाईंदर वैसे विरार राजस्थान के विभिन्न पुलिस स्टेशनों की हद में जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, हत्या के प्रयास के मामले सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ अभी यहाँ आसपास के जो दुकानदार है उनसे प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत, उनका यह कहना है कि एक तरफ कानून व्यवस्था पर तो सवाल प्रश्न है ही है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, इस तरह से चिकित्सा व्यवस्था है, ऊपर भी सवाल निशान उठते हैं। इतनी बड़ी महानगर पालिका 20-22 लाख की जनसंख्या वाली महानगर पालिका होकर यहाँ पर समय पर एक सुसज्जित एम्बुलेंस नहीं मिल पाई और उस वजह से मृतक राकेश को बचाया नहीं जा सका। तो ये घटना काफी इस घटना के बाद यहाँ के लोगों में आक्रोश है। दुकानदारों ने खास तौर पर इस घटना को लेकर निषेध व्यक्त किया और उनका एक कहना है कि इस घटना के आरोपी की बहुत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। वीडियो आगे सुनिए क्या कुछ कहना है यहाँ के आसपास के दुकानदारों का। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या नाम आपका? मेरा नाम कांतिलाल जी है। कांतिलाल जी, 20 तारीख को सुबह क्या घटना हुई? इस तरह को घटना ही हुई थी। मैं बात कर दुकान के बाद सोमवार का दिन था और ऐसे पिछली गरीब एक ने बोला दुकान खोलना है सोमवार के दिन। दुकान खोला ना, हम लोग बाहर खड़े थे, वो काम वाली भाई आई ना, उसने चिल्लाया, चाकू मारा, चाकू मार दिया। वो आरोपी निकल गया दुकान से बाहर। उसके पीछे 4-5 दिन भागे, उसको पकड़ा, तो राकेश भाई था जिसको मारा है ना, वो राकेश भाई थे। तो मारने वाला है वो रोहित पवार था। तो राकेश जी कहाँ पे काम करते थे? निजी मोबाइल में। और ऐसा क्या मामला हुआ रहेगा कि राकेश जी मामला हुआ? ऐसे क्या कोई मामला वो समझ में नहीं आया अपने को। तो ये मालूम है कि राकेश भाई अच्छे इंसान थे, जो उनका काम से काम रहता था, दुनियादारी नहीं कर रहे थे, मतलब काम से काम। आरोपी रोहित पवार फिलहाल कहाँ है? पुलिस स्टेशन में उसको है। उनको पकड़ने में कौन कौन लोग? 4-5 जन थे, उनको मैं जानता भी नहीं था, तो उन्होंने हेल्प किया, बहुत अच्छा हेल्प। अंकल, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, सराफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष है और आपकी दुकान से चंद दुकान 2 दुकान छोड़कर एक बड़ा हादसा होता है, एक मर्डर की जैसी घटना, बड़ी घटना सोमवार के दिन होती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दुकान पे नहीं था, दुकान हमारी असेंबली के हिसाब से खुली थी और हमारा स्टाफ कांतिलाल करके है, वो दुकान खोल के साफ सफाई कर रहा था और उस टाइम में दिन दहाड़े जो ये हत्या हुई है, दिन दहाड़े उस पर वार हुआ है। रहकर ये सोचनीय है कि कभी भी दिन दहाड़े किसी भी हमला हो सकता है। आज शासन प्रशासन की कमी, शासन प्रशासन की उनको डर नहीं।
आज लोगों को अगर उनको डर होता तो ऐसा काम नहीं करता, दिन दहाड़े करना आने का काम नहीं है। और वापस रोड पे भागना, और 3-4 जन ने मिलकर उनको पकड़ा है, और वो पकड़ने के बाद उसको पुलिस ने लिया है। तो कल उठ के जो आज पब्लिक ने अपने हम पे लेकर, पब्लिक भी कुछ हो सकता था, जनता पे भी हो सकता था। इसमें भी हमारा एक स्टाफ था, बाजू वाले पूजा मोबाइल वाले थे, उन्होंने पकड़ा, और पकड़ने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल में भी एक था कि जब ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट किया तो उनसे नहीं होने वाला था, तो वो बोलते कि भी आगे चले जाओ, तो आगे किसी भी बोकारो हॉस्पिटल में एडमिट करा देते। यहाँ से हाईटेक हॉस्पिटल, हाईटेक एम्बुलेंस में लेके चले जाते, जिसमें कि ये सुविधा होती है एम्बुलेंस की, इसके अंदर ऑक्सीजन की सुविधा, हाईटेक सब चीज, कार्डियोग्राम वगैरह सब होता, तो यहाँ से इसको शिफ्ट कर सकते थे। तो एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होने से उसको शिफ्ट नहीं कर पाए, और वो शाम तक इधर ही रहा, उसका बीपी हो गया और वो डेथ हो गई। तो कहने का मतलब ये जो चीज हुई है दयनीय है। आज एक 40 साल का लड़का, आज किसी माँ बाप का लड़का था, किसी का भाई था, किसी का समझो जो भी था, लेकिन आज अच्छा खासा इंसान, सीधा साधा इंसान तो मर गया, उसका हमको दुख है। उसके लिए जो भी है शासन प्रशासन को अच्छे से कदम उठाने चाहिए, और आगे के लिए ऐसी घटना नहीं होवे, वैसी शासन प्रशासन को हमें विश्वास देवे, क्योंकि हमें कोई रहा नहीं, दिन दहाड़े अगर हत्या हो जाएगी। हम तो सोना चांदी वाले बाजू में बैठे हैं, आज बाजू में हमारी पंच की दुकान है, आर्यन गोल्ड है, सरगम है, उसके बाजू में संतोष है, राजेंद्र है, ऐसी कंटिन्यू हमारी कम से कम 10-12 दुकान ज्वेलर्स की है। तो कभी भी ऐसा हो सकता है, अगर दिन दहाड़े मोबाइल की दुकान में हो गया तो हमारे साथ में भी हो सकता है। इसके लिए शासन प्रशासन ध्यान देवे, और एम्बुलेंस से जितनी हॉस्पिटल है उसमें एम्बुलेंस हाईटेक रखे, अन्यथा उनको हॉस्पिटल की परमिशन नहीं दी। अंकल, आप राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, चुनाव में भी आप चुनाव यहाँ पे लड़ चुके हैं। 20-22 लाख की जनसंख्या वाला इतना बड़ा शहर, और आपने जिस तरह से भी स्टेटमेंट में बोला कि एक अदद एम्बुलेंस यहाँ पर समय पर हाईटेक एम्बुलेंस नहीं थी, तो क्या ये व्यवस्था की पोल नहीं खोलती है? एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर जो लगातार बिगड़ रहा है, पुलिस का डर लोगों में नहीं रह गया है, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह से व्यवस्था ना होना, क्या कहा जाए? आज आपको मालूम है एमपी के अंदर ही आज से 2-3 महीने पहले कालू सिंह करके अंबिका ज्वेलर्स का भी आपको मालूम है, आपको भी मालूम है, आपने भी मीडिया पे किया था, तो आपको भी मालूम है कि इसके ऊपर भी आंकड़े बाहर आ गए, तो कैसे भी करके उस लड़के को हमने बचाया। तो एमबीबीवी के अंतर्गत ही आता, वो भी इसके पहले विषय में हुआ, बच्चे का हुआ। तो ये सब चीजें तो आज की टाइम ऐसा दिन दहाड़े तो हो रही है। एमबीबीवी में जो नाला सोपारा का हुआ था वो भी दिन दहाड़े हुआ था। आज ऐसा दिन दहाड़े होने से हमारे ज्वेलर्स लोगों को नसत है कि लोग डर रहे कि अभी धंधा अपना सेफ नहीं रहा, या तो धंधे को बंद करो। गवर्नमेंट को लाखों रुपया टैक्स देने के बाद भी जब ऑलरेडी अपनी सेफ्टी नहीं है तो मतलब क्या है? यहाँ की राजनीतिक पार्टियां, जो दोनों मुख्य धारा की पार्टियां हैं, वो यहाँ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगी हुई है, लेकिन जहाँ जिस तरह से यहाँ लोगों को जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? नरेंद्र मेहता हो या परिवहन मंत्री, उनके आपस में वाक युद्ध इस समय छुड़ा हुआ है। देखिए, परिवहन मंत्री हुए, नरेंद्र मेहता जी हुए, या हमारे मुजफ्फरपुर, सभी राजनीतिक पार्टियां देखिए अपना अपना ये होता है, अपने अपने उसूल पे जीतते हैं। तो कहने का मतलब हर राजनीतिक पार्टी का ये फर्ज होता है कि इस बाबत में ध्यान रखना, ये सुविधा हाईटेक कराना है, और किसी हॉस्पिटल में ये चीज सुविधा नहीं है तो हॉस्पिटल को परमिशन नहीं देवे, क्योंकि हर हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस हाईटेक होना जरूरी है। यहाँ की टोटल जांच की जाए सभी हॉस्पिटलों की, और सभी को कहा जाए कि आपके पास अगर सही हाईटेक एम्बुलेंस नहीं है, यू हैव नो ऑथराइज्ड पर्सन, ऐसा होना चाहिए। सर, आपका नाम क्या था? मेरा नाम भाई है, और अभी जो हादसा घटा है ये बहुत ही असहनीय है और बहुत ही दर्दनाक हादसा घटा है। हमारा मित्र राकेश बहुत ही अच्छा लड़का था और एकदम मिलनसार वाला लड़का था। अभी जो हादसा घटा है बहुत ही दुखनीय है, और हमको सबको बहुत ही दुख लग रहा है कि लड़का हमारे हाथ से चला गया। ये लड़का कुछ अपना काम करता था, काम पे आता था, और किसी से किसी का कोई मगजमारी नहीं था, हमेशा हंस के बोलता था, हमेशा हंस के रहता था, और बहुत ही मिलनसार वाला लड़का था। जो भी हुआ है अभी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम तो यही करते हैं। और आप इससे कठिन से कठिन और कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, जिसने भी इस काम को जो इल्जाम दिया है उसको उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए।
क्या नाम है सर आपका? नारायण पुरोहित। नारायण जी, क्या कहेंगे आपके पास में जिस तरह से मर्डर की एक घटना हुई है, क्या लगता है उसका? क्या लगता है, आज लड़का सीधा था, ऐसा कुछ डिस्टर्ब नहीं था, हम लोग आजू बाजू में रहते, प्रॉब्लम नहीं था भाई, उसकी क्या अंदर क्या मैटर था अपने को क्या मालूम नहीं है, गलत हुआ है। क्या लगता है? अरे दुकान के अंदर मर्डर हो गया तो व्यापार धंधा कैसे कर पाएगा? तो क्या आप लोग में इस चीज को लेकर डर है आपके सामने इस तरह से? तो रहेगा ना, धंधा करने बैठे हैं कि हमारा मोबाइल का है, बाजू में ज्वेलर्स की दुकान है, कल उनके और कुछ हो जाएगा तो क्या करेगा इंसान, धंधा कैसे कर पाएगा? क्या आपको लगता है कि पुलिस की यहाँ पर पेट्रोलिंग होनी चाहिए, ऐसा हाँ, होना चाहिए, पेट्रोलिंग होना चाहिए, क्या मांग है? पेट्रोलिंग जरूरी होना चाहिए, व्यापार तो सब डर का माहौल है जानकारी में। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।